हेलो दोस्तों, बुक्स बेस्ट फ्रेंड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की लिखी बुक पर्सनल सक्सेस के बारे में, जो ये बताती है कि कुछ लोग दूसरों के मुकाबले क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्यों कुछ लोग अपने करियर में दूसरों के मुकाबले जल्दी प्रमोट होते हैं और अपने करियर में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसे कमाने वाले कम पैसा कमाने वालों के मुकाबले ज़्यादा स्मार्टर और बेटर हैं। एक बार एक रिसर्च में पाया गया कि जो इंटेलिजेंट पर्सन का आईक्यू लेवल एक सबसे कम इंटेलिजेंट के मुकाबले सिर्फ 2.5 गुना ही ज़्यादा था। पर सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनकी इनकम में 100 गुना से भी ज़्यादा का फ़र्क था। कुछ हद तक आपकी इंटेलिजेंस और नेचुरल टैलेंट आपकी सफलता में भागीदार होते हैं, पर उसके बाद बात आती है आपकी पर्सनल क्वालिटी, हार्डवर्क, कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट पर। जो लोग ज़्यादा सफल होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनमें एक विशेषता थी कि उन्होंने उस स्किल पर सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया जो उस फील्ड में सबसे ज़रूरी स्किल थी, जबकि दूसरों ने ये नहीं किया। अगर आप भी इस बुक में दिए गए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी जल्दी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस बुक को समझने के लिए हमने इसको 10 अलग भागों में बांटा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओबे द लॉ ऑफ नेचर, कारण और परिणाम का सिद्धांत। हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। नेचर के लॉज जो भी हो वो हरदम काम करते हैं, हर एक परिस्थिति में काम करते हैं। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप उस लॉ को जानते हैं या नहीं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत कहता है अगर आप इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको कॉजेज़ को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपने आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने इनपुट को चेंज करना पड़ेगा। हमारा काम है इन लॉज को अच्छे से समझना। ऑथर ने यहाँ 3 मेन लॉज के बारे में बताया है। लॉ ऑफ बिलीफ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आप विश्वास करते हैं फीलिंग और इमोशन के साथ, वो सच्चाई बन जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपका विश्वास सच है। अगर आप एक लंबे समय तक इसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए सच बन जाता है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हर आदमी 2 बिलीफ को होल्ड करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ही आपके सक्सेस में सबसे बड़े बैरियर हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। जब तक आप अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अटेंशन, दूसरा लॉ कहता है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में हैं वो आपने ही अट्रैक्ट किया है। जिस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी और सोच है, आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने थॉट को चेंज कर लेते हैं, जो आप सोचते हैं। इसीलिए कहा जाता है सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। ये लो बताता है कि आपकी बाहरी ज़िंदगी आपकी अंदरूनी ज़िंदगी का ही एक मिरर है। आज आदमी की सबसे बड़ी खोज यही है कि ह्यूमन माइंड की बड़ी पावर यही है कि वो वही बनता है जो ज़्यादातर वक्त सोचता है। डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने करियर को प्लान करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं और कौन सी स्किल की उनको ज़रूरत है उस करियर गोल को अचीव करने के लिए। आप भी अपने गोल को डिसाइड करें। यहाँ ऑथर ने 7 सिंपल स्टेप बताए हैं गोल सेट करने के लिए, जिसको यूज़ करके आप भी अपनी लाइफ के गोल को प्लान कर सकते हैं। यह एक प्रूवन और प्रैक्टिकल स्टेप है किसी भी गोल को सेट करने के लिए। नंबर 1, डिसाइड करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। नंबर 2, आप अपने गोल को लिखें। नंबर 3, अपने गोल की डेडलाइन सेट करें। नंबर 4, उन पॉसिबल कामों की लिस्ट बनाएं जो आपके गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। नंबर 5, अपनी लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें जिस ऑर्डर में उन कामों को पूरा करना है। नंबर 6, अपने प्लान पर काम करें। पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल काम होता है, इमीडिएट एक्शन लें। नंबर 7, हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल पर डेली काम करते हैं। आप भी वही कीजिए। करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस की हैबिट को डेवलप करें। फियर ऑफ फेलियर को हमने बचपन से सीखा है, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या सिबलिंग को ये कहते सुना होगा कि अगर आप ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, आपको ये नहीं करना, या वो काम आपके लिए नहीं है, तुम इसे कैसे कर सकते हो, मैंने पहले ही बोला था कि तुमसे ये काम नहीं होगा और तुम फेल हो जाओगे। इन सब बातों से फियर को हमने महसूस किया और सीखा। उसी तरीके से आप अपने इस डर को करेज की हैबिट से अनलर्न कर सकते हैं। जब भी आप किसी फियर को महसूस करें तभी आप उस फियर को हटा सकते हो अपने माइंड को इमीडिएट कमांड देकर।
यस आई कैन डू इट, हाँ मैं यह कर सकता हूँ। यह एक जादुई वर्ड है जो आपके माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। करेज की हैबिट डेवलप करें। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके सामने दो खतरे हैं, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे, तो हरदम आगे की तरफ बढ़ें। हमेशा आगे जाने का साहस दिखाएं। साहस और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अपने आप से सच बोलें। आपका कैरेक्टर और आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हैं। ये दोनों आपकी करियर सक्सेस पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अगर लोग आपको कंसिडर करते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका कैरेक्टर अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है और आप अपना हर काम ईमानदारी से करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। किसी भी लीडर के लिए इंटीग्रिटी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। इसीलिए आपको चाहिए कि लोग आप पर विश्वास करें और इसके लिए आप वो करें जो आप कहते हैं। कमिट व्हाट यू डिलीवर, अदरवाइज डू नॉट कमिट। अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और अपने काम में लापरवाही ना करें, क्योंकि जिस काम में आप लापरवाही करते हैं उस काम में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए जो काम आपको मिला है उसकी परवाह करें। जो भी कमिटमेंट आपने किया है उसे पूरा करें, क्योंकि जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो आप अपने आप को बेटर फील करते हैं और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आप एक ऑप्टिमिस्टिक और कंप्लीट पॉजिटिव पर्सन कैसे बनना सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोग वही बनते हैं जो ज़्यादातर सोचते हैं। ऑप्टिमिस्टिक बनने की है कि आप एक ऑप्टिमिस्टिक की तरह सोचें जब तक वो आपका नेचर ना बन जाए। ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और वो उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा सक्सेस प्रिंसिपल है कि आप हर समय अपने गोल के बारे में सोचें। सुबह, दोपहर, शाम, हर समय। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए तब आप अपने गोल के बारे में सोचें। जब भी कोई निराशा हो या कोई सेटबैक लगे तब भी आप अपने गोल के बारे में सोचें। हर एक सेटबैक से आपने लाइफ में कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है ये देखते रहें। इससे आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आपका कंप्लीट कंट्रोल रहता है आपके इमोशंस के ऊपर। लगातार सीखते रहें। हर कोई चाहता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाए और जल्दी प्रमोट हो अपने करियर में। वो सोचते हैं कि उनकी इनकम, उनके बॉस और जो भी बाहरी फैक्टर हैं उन्होंने डिसाइड की है, जबकि सच तो ये है कि हम अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हैं, जो भी आज तक हमने किया है या नहीं किया है। आज हम जहाँ भी हैं उसे हमने ही डिसाइड किया है, जाने और अनजाने में। अगर आज आप अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं हैं तो चौंकिए मत, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने ये डिसाइड किया था कि आपको कितना पैसा कमाना है। आज आपकी जो भी इनकम है वो आपकी करंट नॉलेज और स्किल के हिसाब से है। अगर आप भविष्य में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लगातार अपने स्किल और नॉलेज को बढ़ाना होगा। ऑथर ने यहाँ 3 तरीके बताए हैं जिससे कि आप कंटिन्यूस सीखते रहें। नंबर 1, हर दिन कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ें। अगर आप हर दिन 1 घंटा अपने बिजनेस से रिलेटेड बुक्स या मैगजीन पढ़ें और आप सोचें कि इन नए आइडियाज़ को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। नंबर 2, ऑडियो प्रोग्राम सुने, ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करें या आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं और खाली समय हो तो आप कोई भी अच्छी बुक डाउनलोड कर सुन सकते हैं जो कि आपकी नॉलेज बढ़ाने में मदद करेगी। नंबर 3, आपके फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस स्किल हैं, जैसे कि नेगोशिएशन स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, प्लानिंग स्किल, गोल सेटिंग एक्सेट्रा। आप इन स्किल को सीखने के लिए अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें। उन सभी स्किल को सीखें जो आपको करियर में तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। बिकम ए कॉम्पिटेंट स्पीकर। अगर आप अपने बोलने की कला को डेवलप कर लेते हैं तो आप अपने इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे सीख सकते हैं अगर आप चाहते हो सीखना। सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग सबसे बड़ा फियर है। इसकी सोच आते ही लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं और हार्ट बीट बढ़ जाती है। जबकि अच्छी बात तो ये है कि हर किसी के पास काबिलियत है कि वो दूसरे लोगों के सामने खड़े होकर बोल सके। यह एक ऐसा फियर है जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने में अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस से सीखा है। अगर आप किसी भी छोटे या बड़े ग्रुप के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो ये फियर धीरे धीरे जादुई रूप से गायब हो जाएगा। इसको इम्प्रूव करने के लिए आप पब्लिक स्पीकिंग का कोई अच्छा कोर्स कर सकते हैं या पर्सनलाइज कोचिंग ले सकते हैं। स्पीकिंग को इम्प्रूव करने का तरीका है जस्ट स्पीक। जहाँ भी या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको मौका मिले आप ज़रूर बोलिए। अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो
तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आप ज़्यादा अच्छे तौर पर आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और ज़्यादा सेल कर सकते हैं। आज ही डिसीज़न लें कि आप अपनी स्किल को जल्द ही इम्प्रूव करेंगे और जल्द ही किसी स्पीकिंग क्लब या पर्सनल कोचिंग या किसी अच्छे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें। समय का हवाला देकर इस काम में बिल्कुल भी देरी ना करें। इससे आपके लिए अपॉर्चुनिटी के नए रास्ते खुलेंगे। एसोसिएट विद राइट पीपल। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनते हैं ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि आप ज़्यादातर किन लोगों के साथ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक जैसे बैकग्राउंड, एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ये उनके लिए गए उस डिसीजन पर निर्भर करता है कि वो अपना ज़्यादातर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको उन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा जो वैसी ही ख्वाहिश या सपने रखते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि आपकी एनुअल इनकम भी उन 5 लोगों की एवरेज इनकम के बराबर होगी जिनके साथ आप ज़्यादातर रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड रिच ग्रो में सेल्फ मेड मिलेनियर की अच्छी आदतों में से एक आदत को बताया है, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपने कैरियर में जल्दी सफलता हासिल की है वो रेगुलर बेसिस पे उन सक्सेसफुल लोगों के साथ ज़्यादा एसोसिएट हुए हैं। नेपोलियन हिल ने आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। आप भी अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिनको आप पसंद करते हैं या जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। इसके लिए आप वीकली सेशन कर सकते हैं। उनको आप इनवाइट कर सकते हैं अपने लंच या ब्रेकफास्ट पर और आप सरप्राइज होंगे कि कितनी जल्दी लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे। आप अपने आप को ज़्यादातर उन लोगों के साथ सराउंड करें जो पॉजिटिव, गोल ओरिएंटेड और ऑप्टिमिस्टिक हो अपनी लाइफ को लेकर और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ शानदार करना चाहते हो। उन लोगों के साथ समय ना बिताएं जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, जिनके पास आपके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। यही एक मेन रीज़न है कि क्यों लोग लाइफ में फेल होते हैं और वो इस बात को नहीं जानते। नॉलेज इज़ पावर। हम आज इन्फॉर्मेशन के युग में हैं और आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप अपनी क्वालिटी नॉलेज को अप्लाई करें कंपनी के रिजल्ट को बढ़ाने में और ये आपकी वैल्यू और इनकम बढ़ाने में मदद करेगी। एक बार एक सर्वे हुआ उन कंपनीज़ के ऊपर जिन्होंने एक नॉर्मल परसेंटेज के मुकाबले कहीं अधिक अपने बिजनेस को ग्रो किया। उनसे पूछा गया, अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे सुन के कि उन्होंने कहा, हम किसी भी अन्य चीज़ के मुकाबले जैसे कि एडवर्टीजमेंट, पैकिंग एक्सेट्रा, हम केवल अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस को इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट करेंगे और यही हमारी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और यही सेम प्रिंसिपल हमारे ऊपर अप्लाई होता है। हमें भी अपना टाइम और पैसा अपने नॉलेज और स्किल को बढ़ाने में लगाना चाहिए। इस इन्वेस्टमेंट से बढ़ के आपको कोई रिटर्न नहीं दे सकता और पक्के तौर पर ये कह सकते हैं कि आप अपने कैरियर में सफल होंगे और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे जिसको अपने फील्ड की गहरी समझ है। यह एक ऐसी शानदार खोज है कि जितना आप सीखते हैं उतना अधिक और आप सीख सकते हैं। नॉलेज 2 तरीके की है, एक वो जो केवल नॉलेज है और दूसरी प्रैक्टिकल नॉलेज। हमने सुना है कि नॉलेज इज़ पावर, पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ पावर। कमिट टू एक्सीलेंस। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप अपने फील्ड में बेस्ट बनकर रहें, अपने काम के स्टैंडर्ड को हाई रखें और किसी भी कारण से उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि किसी भी करियर में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस मैटर करती है और ये आपके प्रमोशन की की है। अगर आप हाई परफॉर्मर हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने फील्ड में टॉप में पहुंचने के लिए 3 फैक्टर का ध्यान रखें, क्या, कौन और कैसे, व्हाट, हु एंड हाउ। किसी भी अन्य चीज़ के मुकाबले आपकी सुपीरियर परफॉर्मेंस आपके बॉस का ध्यान आपकी तरफ जरूर खींचेगी, बिकॉज परफॉर्मेंस इज़ एवरीथिंग। एक स्टडी और रिसर्च में पाया गया है कि आप चाहे कितने अच्छे कॉलेज से पढ़े हों और चाहे कितने आपके अच्छे मार्क्स आएँ, 2 साल के बाद आपके कैरियर में इसकी कोई परवाह नहीं करता। परवाह ये करता है कि आप अपने काम में कितने अच्छे हैं और आप इसे कितने अच्छे ढंग से करते हैं। आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई बुक समरी के साथ।